गीता के आज 7वें अध्याय का सार आपको बताएंगे। आपके विद्यालय की पूरे शहर में और क्षेत्र में इस गीता के सार की इतनी चर्चा हो रही है कि आज चंदोसी लाइव से सुमित आजाद जी स्वयं देखने और सोशल मीडिया के माध्यम से सबको दिखाने हमारे बीच उपस्थित हैं। आज जो आपको 7वें अध्याय के बारे में बताएंगे, उसमें कुल श्लोक हैं 3030 और इस अध्याय का टाइटल है ज्ञान विज्ञान योग, यानी ज्ञान और विज्ञान का योग, सच्चे ज्ञान की पहचान। अगर इनको आसान शब्दों में कहेंगे, ज्ञान और विज्ञान योग को सच्चे ज्ञान की पहचान। जीनियस बेटियों, जीवन में सबसे बड़ा खजाना क्या है? सोना, पैसा या प्रसिद्धि? नहीं, सबसे बड़ा खजाना है ज्ञान। वह ज्ञान जो हमें स्वयं को जानने की शक्ति देता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग में यही बताया कि सच्चा ज्ञान केवल जानकारी नहीं होता, बल्कि उसका अनुभव होता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि अगर हम भगवान को और अपने सच्चे स्वरूप को जान लें तो पूरा जीवन प्रकाश में हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, जब तू मन और बुद्धि को मुझ में लगा देगा तब तू मुझे पूर्ण रूप से जान सकेगा। यहाँ 2 शब्द आते हैं, ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान का अर्थ है ईश्वर के बारे में जानना और विज्ञान का अर्थ है ईश्वर को अनुभव करना। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे आप आग के बारे में किताब से पढ़ लें तो वह ज्ञान है, लेकिन जब वह उसी आग को छूकर उसकी गर्मी को महसूस कर लें तो वह विज्ञान है। भगवान कहते हैं बहुत दुर्लभ हैं वे लोग जो मुझे वास्तव में जानते हैं। इसका मतलब यह है कि सच्चा ज्ञान केवल बुद्धि में नहीं, भक्ति और अनुभव से आता है। कृष्ण कहते हैं मैं ही इस संपूर्ण सृष्टि का कारण हूं, मुझसे ही सब उत्पन्न होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए समुद्र से लहरें उठती हैं और उसी में विलीन हो जाती हैं, वैसे ही सारी सृष्टि परमात्मा से आती है और उसी में लौट जाती है। हमारा शरीर, हमारी बुद्धि, हमारी आत्मा सब उसी दिव्य ऊर्जा का अंश हैं। भगवान कहते हैं ये मेरी माया बड़ी कठिन है, लेकिन जो मेरी शरण में आ जाते हैं वे इससे पार हो जाते हैं। माया यानी भ्रम जो हमें सच्चाई से दूर रखती है। हम समझते हैं कि मैं शरीर हूँ, मेरी चीज़ें मेरी हैं, पर वास्तव में हम आत्मा हैं जो अनंत और शाश्वत हैं। जो इस माया को पहचान लेता है वही
जीवन में स्थिर और निडर हो जाता है। कृष्ण कहते हैं 4 प्रकार के लोग मेरी भक्ति करते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के लोग मेरी भक्ति करते हैं। एक वह जो दुखी हैं, दूसरे वह जो जिज्ञासु हैं, और तीसरे वह है जो अर्थार्थी हैं, जो अर्थ को, लाभ को चाहने वाले लोग हैं, अर्थ को चाहने वाले लोग हैं। चौथे ज्ञानी, जो सच्चे ज्ञान को जानना चाहते हैं। और भगवान कहते हैं इनमें सबसे श्रेष्ठ ज्ञानी भक्त हैं, क्योंकि वह मुझे ही अपना सर्वस्व मानते हैं। जीनियस बेटियों, इसका अर्थ यह है सच्ची भक्ति वह है जो भगवान से कुछ मांगती नहीं। सच्चा भक्त वही है जो हर परिस्थिति में कह सके सब कुछ भगवान की इच्छा से है और वही मेरे साथ है। वह दूसरों से प्रेम करता है, घृणा नहीं करता, वह कामना नहीं करता, बस सेवा करता है। वह जीवन को पूजा बना देता है। जीवन में इसका कैसे प्रयोग करेंगे? जीनियस बेटियों, आपको समझना चाहिए, ये टैगलाइन है आपके जीवन की। गीता केवल धर्म ग्रंथ नहीं कि जीवन का विज्ञान है। इसको केवल धर्म ग्रंथ न माने, गीता को जीवन का विज्ञान माने। जैसे जब तुम पढ़ाई करती हो, मेहनत करती हो, सपने बनाती हो, वही ज्ञान विज्ञान योग की शुरुआत होती है। ज्ञान का अर्थ है पढ़ाई करना और समझना, वही विज्ञान का अर्थ है उसे जीवन में उतार देना। अगर तुमने ये समझ लिया कि हर कार्य ईश्वर को अर्पित है, तो ना तुम्हें कोई असफलता डरा सकती है, न सफलता अहंकार दे सकती है। तुम्हारा हर कदम तब योग बन जाएगा, यानी संतुलन, शांति और उत्कृष्टता का मार्ग। एक बहुत ही अच्छा उदाहरण हमारे बीच में है इसके लिए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने विज्ञान में महारत पाई और उनका पूरा जीवन ईश्वर और मानवता की भक्ति से भरा था। वे ज्ञान और विज्ञान योग के सच्चे उदाहरण थे, जहां विज्ञान में प्रगति और आत्मा में भक्ति एक साथ लेकर चलते थे। जीनियस संदेश, जब मैं पढ़ रहा था गीता के इस अध्याय को और इस श्लोक को, तो मुझे ये लग रहा था कि ये श्लोक सिर्फ जीनियस गर्ल्स स्कूल के लिए गीता में लिखा गया है। बेटियों, भगवान श्री कृष्ण का ये संदेश मुझे ऐसा लगा कि केवल तुम्हारे लिए है। उसमें लिखा है कि जो मुझे जान लेता है फिर उसे कुछ जानना बाकी नहीं रहता। यानी आपको क्या जानना है? आपको जीनियस गर्ल्स स्कूल के बारे में जानना है। जिस दिन आप जीनियस गर्ल्स स्कूल को जान लो और टीचर जो पढ़ाएं उसे पढ़ो, सोचो, और जो बताएं उसे जानो, सीखो, लेकिन इसके साथ ही महसूस करो, जुड़ो और अनुभव करो। जीनियस गर्ल्स स्कूल केवल किताबों ज्ञान नहीं देता, बल्कि आत्मा को भी विज्ञानी बनाने का काम करता है। तो आप लोग केवल किताबों के ज्ञानी नहीं, बल्कि आत्मा की विज्ञानी बनो। इसी अध्याय का जो सच्चा संदेश है और ये अंतिम ज्ञान वही जो अपनी रोशनी स्वयं बने, और विज्ञान वही जो दुनिया को रोशनी से जगमग कर दे। जब बुद्धि ईश्वर से जुड़ती है, तब हर बेटी जीनियस बनकर समाज को दिशा देती है। इसी के साथ इस अध्याय पर विराम। जय श्री कृष्णा, जय जीनियस गर्ल्स स्कूल।